Welcome students in our YouTube channel Pooja Maths Point. Today we will start class 11th Maths chapter number 1, that is sets. Now what is the set? A set is a well defined collection of objects. वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी कि उन सभी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो उसे हम एक सेट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5. अगर हमने कोई भी एक मल्टीपल ऑफ 5 का हमने एक सेट बना दिया, क्योंकि हमें इस सेट के अंदर सिर्फ 5 के मल्टीपल्स लिखे हैं, 5, 10, 15, हमें सिर्फ और सिर्फ 5 के मल्टीपल्स लेने हैं, तो उनको हम अच्छे से वेल डिफाइन कर सकते हैं. तो ये हमारा जो है एक सेट बनेगा. नेक्स्ट, द एग्जाम कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर स्कूल. आप अपने स्कूल की सभी गर्ल्स का एक कलेक्शन इजीली बना सकते हो, तो वो भी आपका एक सेट बन जाएगा. अगर मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, तो दिस इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड सेट बिकॉज इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स इट मीन्स कि अगर हमने एक कलेक्शन बनानी है इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की मैथ्स की, तो हमने मान लो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में एक हमने टॉपिक उठा लिया अलजेब्रा से और एक टॉपिक हमने उठा लिया कैलकुलस से. तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए, फॉर सम स्टूडेंट्स कैलकुलस इंटरेस्टिंग होगा और कुछ के लिए अलजेब्रा, यानी कि सभी स्टूडेंट्स के लिए हर टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता. तो इसीलिए वो वेल डिफाइंड नहीं है, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है. तो अगर वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता तो हम उसको एक सेट नहीं मानते. नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को हम दो फॉर्म्स होती है रिप्रेजेंट करने की सेट्स को. फर्स्ट ऑफ ऑल टैब्यूलर और रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म. टैब्यूलर फॉर्म को क्या होता है? इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट सेपरेटिंग देम बाय मीन्स ऑफ कॉमास. रोस्टर फॉर्म के अंदर हम जितने भी एलिमेंट्स लेते हैं उनको हम कोमा के साथ अलग करते हैं या फिर उनको हम करली ब्रैकेट से एनक्लोज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 10. तो हमने एक ए को एक ऐसा सेट माना है जिसके अंदर हमने प्राइम नंबर लेने हैं जो कि 1 to 10 के बीच के हों. प्राइम नंबर आपको पता है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमारे वो वाले नंबर्स होते हैं जिनके जो मल्टीपल होते हैं वो खुद ही उनके मल्टीपल, यानी कि वो नंबर खुद का ही मल्टीपल होता है. फॉर एग्जांपल 1 to 10 के बीच में जो प्राइम नंबर होते हैं वो 2, 3, 5 और 7 होते हैं. तो हमने जब इसको करली ब्रैकेट्स के साथ एनक्लोज किया तो ये हमारा एक रोस्टर फॉर्म हो गया. और अगर हमने इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज नहीं करना था तब हम इस सेट को सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते थे. हम इसको जो है करली ब्रैकेट से एनक्लोज नहीं करते, लेकिन अगर आपको रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है तो करली ब्रैकेट से एनक्लोज करना पड़ेगा और इसको बीच में कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा. सेकंड फॉर्म है इसकी, पर उसको करने से पहले आप रोस्टर फॉर्म के कुछ यहाँ पर नोट देखिए. द ऑर्डर ऑफ रिटन द एलिमेंट ऑफ सेट इज़ इमटेरियल. जो ऑर्डर होता है इसके एलिमेंट्स को लिखने का रोस्टर फॉर्म के, वो इमटेरियल होता है. फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पर देखोगे, एक तो उन्होंने लिखा है 135 करली ब्रैकेट में 135 है, सेकंड है 315 है और नेक्स्ट वन है 531. ठीक है, तो चाहे हम इस सेट को 135 लिखें, चाहे हम इसको 315 लिखें, चाहे हम इसको 531 लिखें, तो वो सेम सेट को रिप्रेजेंट करेगा. यानी कि मतलब ये है कि जो इसका ये ऑर्डर होते हैं ये इमटेरियल होता है, यानी कि हमने इसको जब करली ब्रैकेट से एनक्लोज किया है तो हम इसको इसी को उलट करके लिख सकते हैं. यानी कि 135 है, 315 है, 531 है, तो इन तीनों का मतलब सेम सेट ही है. सेकंड इसका पॉइंट ये है कि हम अ सेट इज़ नॉट रिटन मोर देन वंस, कि हम एक सेट को एक से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते. उसके एलिमेंट्स को, एलिमेंट ऑफ अ सेट, उसके एलिमेंट्स को एक से ज़्यादा बार इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे 2, 5, 2, 3, 2, 4 to 4 है, तो इसके अंदर आपका 2 भी 3 बार रिपीट हो रहा है, 5 है 2 टाइम रिपीट हो रहा है और 4 है वो भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है. तो हम इसको ऐसे रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखते इसके अंदर, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2, 3, 4, 5. यानी कि एक एलिमेंट जो है उसको एक ही बार लिखेंगे, उसको हम एक से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते. तो ये इसके दो रिमार्क्स हैं, नोट्स हैं टैब्यूलर और रोस्टर फॉर्म के. जो इसकी सेकेंड फॉर्म है वो है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड. इस सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड को हम कैसे लिखते हैं? इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स, की हर एक एलिमेंट को लिस्टेड करने से की बजाय, यानी कि जैसे हमने 1 और 3 और 5 को अलग अलग से लिखा है, हम इसको बोल सकते थे
1 3 5 ये तीनों क्या है, ओड नंबर है, तो सेट ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 1 to 5, तो हम ये लिख सकते थे। नाउ सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड के अंदर हमने उन सभी को अलग अलग एलिमेंट्स को लिखने की बजाय हम उसको लिखते हैं एक प्रॉपर्टी से, यानी कि वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि ए हमने सेट लिया एक्स, और जो ये 2 डॉट आपको दिख रहे हैं इसको हम ये स्टैंड करते हैं सच दैट को, यानी कि हम इसको ऐसे पढ़ेंगे एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के पास प्रॉपर्टी है कि वो पी उसकी क्या है, एक्स हैज़ द प्रॉपर्टी पी। तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, ए इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू। हमें पता है कि ए ई आई ओ यू क्या है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवल्स होते हैं, यानी कि वॉवल्स होते हैं ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो हमने अगर इसको रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है तो हमने हर एक एलिमेंट को लिस्टेड नहीं करना, बजाय इसके उसको एक स्पेशल प्रॉपर्टी के साथ लिखना है। जैसे हमने एक सेट बनाया है इसका ए एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स, यानी कि ये उन एक्स का सेट है। दिस स्टैंड्स फॉर सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यानी कि अब हमारे पास इस एक्स का मतलब है कि ये एक्स वो है जो वॉवल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। सेकेंड एग्जाम्पल इसका है, इफ़ ए इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन द सेट ए कैन बी रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म एज। हम उसको कैसे लिखेंगे, ये एक तरह से एक काउंटिंग है, नेचुरल नंबर है जो कि 2 से 10 के बीच के हैं, जिसमें 2 भी इंक्लूड है एंड 10 भी इंक्लूड है। तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसको ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इक्वल का साइन हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें 2 इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हमें 2 इंक्लूड नहीं करना होता और इसको इसी तरह से लिखना था, तो हम ये जो नीचे एक लाइन है जो इक्वल का सिंबल है इसको हम नहीं लगाते, बट इसके अंदर हमारे पास 2 भी है 10 भी है, इसलिए यहाँ पर जो ये सिंबल लगेगा वो लेस देन इक्वल का आएगा, और ये जो सारे के सारे हैं नेचुरल नंबर हैं। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 2 and 10। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज की वीडियोस में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।